आजकल के लोग सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ते में बड़ा हेवी खाते हैं ना, तेल से तला हुआ समोसा, जलेबी, पकौड़ी, ये सब खाते हैं। और थोड़ी देर बाद फिर भोजन करते हैं, थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं। फिर शाम को फिर चाय पीते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर भोजन करके सो जाते हैं। बढ़िया। कलयुग के प्राणी बस यही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अपना काम धंधा करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, और क्या करेंगे? कुछ नहीं। भगवान का भजन तो नहीं करेंगे। इसलिए सुखदेव जी पहले ही लिख रहे हैं, निंद्रयारियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार थे हया राजन कुटुंबा भरणे नवा। कुछ काम भी करते हैं तो अपने कुटुंब के, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। यही कलियुगी प्राणी का सबसे बड़ा भूल है। और इसी भूल के कारण 84 लाख योनियों में बार बार फंसते जा रहे हैं, अपना उद्धार नहीं कर पा रहे हैं। मानव को कैसे रहना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन, मनुष्य को दिनचर्या कैसे बनाना चाहिए, उसको मानव भूल रहे हैं। रात बिताई सोयगे दिवस गवायो खाय। हीरा जन्म अनमोल था, पर कौड़ी बदलियो जाया। रात सोने में बीता, दिन खाने में बीता। ध्यान से सुनिएगा, सुबह उठ करके क्या करना चाहिए हमें? किसी को पता है? किसी को पता है सुबह उठ के क्या करना चाहिए? हाँ बताइए, क्या करना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। नहाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, हाथ का दर्शन, भजन, ताली बजाना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए। चलो ठीक है, ये आपका आंसर अच्छा है। एक बार जोर से बोलो। सुबह उठते ही आप जैसे आंख खोलते हो और बिस्तर में उठ जाते हो ना, तो पहले हाथ का दर्शन करो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। ये हाथ है, इसी हाथ में लक्ष्मी का वास है, इसी हाथ में सरस्वती का वास है, इसी हाथ में भगवान का वास है। इसलिए पहले हस्त दर्शन करिए, हाथ का दर्शन करिए, उसके बाद धरती को प्रणाम करिए। क्योंकि आप उठोगे तो उसके बाद तुरंत अपना पैर जमीन पर रखोगे, यही होगा। तो धरती पर पैर रखने से पूर्व प्रणाम करो, हे धरती माँ, मैं आपके ऊपर अपना पैर रखने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। और मेरा दिन भर में जो करूंगा उस कार्य में सफलता देना। धरती को प्रणाम करिए। उसके बाद अन्य कार्य करिए, स्नान करिए, खाइए, पूजा पाठ करो, है ना, योगा करो, व्यायाम करो, अपने शरीर को फिट रखो। हम लोग ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं? सुबह उठते चाय, जब तक चाय नहीं मिलता तब तक मोबाइल नहीं छूटता। ये सभी का आदत हो गया। सुबह उठते हैं, नींद खुलाने, आंख खुलने से पहले मोबाइल ढूंढता है हाथ। कहाँ है? तकिए के नीचे, साइड में। हाथ से मोबाइल ढूंढेंगे और जैसे स्क्रीन सामने आएगा तब धीरे से आंख खोलेंगे।
और तुरंत इंस्टाग्राम में जाएंगे, हमारे स्टोरी पे कितनों ने लाइक किया, कितना कमेंट आ गया, पोस्ट में कितना लाइक कमेंट आ गया, उसको चेक करेंगे। घंटा 2 घंटा स्क्रॉल करते रहेंगे, देखते रहेंगे आज क्या हुआ, क्या हो रहा है, कौन सा गाना वायरल है जिसमें हम रील बनाए। प्यार से बोलो ना, सभी का आदत हो गया, ये आदत छोड़ दीजिए। उठने के बाद अपने नियम को थोड़ी देर सही करने की, देखो आप कोई भी आचरण करते हैं, कोई भी नियम करते हैं, एक दिन में आपका आदत नहीं बदल सकता। निरंतर करो, कोशिश करो। सुबह उठ करके चाय मत पियो, और हम लोगों का बहुत बुरा आदत, अब तो हम भी चाय पीने वाले हो गए। हम भी सोचते हैं कि थोड़ा सा दिनचर्या सही करें, चाय छोड़ दें। अब कथाएं निरंतर होती है और कथाओं में जाते हैं तो लोग आलू गुंडा खिला देते हैं, समोसा खिला देते हैं, और वजन बढ़ रहा है। आप गर्म पानी पियो, सुबह उठ के थोड़ा सा योगा करो, अपने शरीर के लिए समय दो। शरीर स्वस्थ है, वजन कम है तो बहुत आसान है वजन बढ़ने। हीरा जन्म अनमोल था, हीरा जन्म अनमोल था, पर कौड़ी बदल्यो जाए। ये मानव शरीर जो है हीरा समान है, इसे हम व्यर्थ में ही अपने जन्म को खराब कर रहे हैं। इस जन्म में आप भगवत प्राप्ति के कार्य करिए। सुखदेव जी बोले, महाराज कुछ लोग बहाना बनाते भजन ना करने का, हमारे पास समय नहीं है, कैसे भजन करें। लेकिन सबके लिए उपाय है। जरूरी नहीं कि आप भगवान के मंदिर में जाकर के 4 घंटे एक आसन में बैठो, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाकर के माला हाथ में लेकर के घुमाते रहो। केवल हाथ में माला झोली पकड़ने से भगवान नहीं मिलते। एक मैया थी, वृद्ध माता, वो अपने घर में सुबह से जल्दी नहा धो करके हाथ में माला झोली लेकर के भगवान के सामने बैठी रहती थी, राम 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 जप करती थी। लेकिन बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इधर भगवान के सामने बैठ करके माला घुमा रही है और पूरा ध्यान किधर है, बहू उठी कि नहीं उठी। अगर देर तक सोई तो जोर से घंटी बजाए मंदिर में। मुख में तो राम नाम है, माला झोली हाथ में है, और ध्यान पूरा बहू के उठने पर है, उठी कि नहीं, नहाई कि नहीं, भोजन बनाई कि नहीं, किचन में दूध उबल रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर ध्यान मन उधर है तो हाथ में माला लेने से काम चलने वाला नहीं है। आप हाथ में माला लो मत लो, दिखावा मत करो, दिखावे से भगवान नहीं मिलते। अगर मन साफ है, मन पवित्र है, तब भगवान प्राप्त होते हैं। और ये मन निर्मल कब होगा? जब आप धीरे 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 सत्संग के सहारा लेते जाओगे, मन को धीरे धीरे साफ करते जाओगे। ये सत्संग ही ऐसा सावन है जिसके माध्यम से आप मन के मैल को धो सकते हैं। सत्संग में आओ और मन को धो लो, साफ करो। प्यार से बोलो ना। लेकिन क्या करें, ये आदतें छूटते नहीं। भीतर जो भरा है बाहर वही प्रकट होता है। व्यक्ति जो जैसा होगा, चाहे कितना भी अपने स्वभाव को छुपाना चाहे, वो जरूर प्रकट हो ही जाता है। दिखावा मत करिए, जो आप असली हैं उसी को जीने की कोशिश करिए। अगर आप बुरे हैं तो अच्छे बनिए, अगर अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई को बरकरार रखिए। एक बार एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था,
एक छोटी सी कहानी है, याद आ गई। वो ससुराल जा रहा था, नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी का विदाई नहीं हुआ था। पहले के जमाने में, अभी तो तुरंत शादी के दिन ही विदाई हो जाता है, लेकिन पहले के समय में कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद विदाई होता था। अब नया नया विवाह हुआ, पत्नी से मिलने ससुराल जा रहा था और जाते जाते उसका दोस्त मिल गया। दोस्त ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, लेकिन पहली बार जा रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्या साथ चलेगा? उसका दोस्त बोला, ठीक है चलूंगा, पर ऐसे ससुराल में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कपड़े नहीं है मेरे पास। तो वो दोस्त बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरा कपड़ा पहन के साथ चलो। और उसके अभी अभी शादी हुआ, तो शादी में बहुत सारे कपड़े मिले थे। उसने अपना एक अच्छा सा कपड़ा दोस्त को दिया, वो पहन लिया, ससुराल गया। अब जमाई साहब जैसे ससुराल आए तो खूब स्वागत हुआ। ससुर जी ने पूछा कि दामाद जी आप आए, बड़ा अच्छा लगा, ये बताइए ये आपके साथ में कौन है? स्वागत हुआ, पूछे। अब वो दोस्त बोला कि ये मेरे मित्र हैं, बड़े अच्छे हैं, और हम आ रहे थे, ये रास्ते में मिल गए, इन्होंने कहा कपड़ा नहीं था, हमने कहा हमारी पहन लो। दोस्त मेरे हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, और मेरा कपड़ा पहने। अब ससुर जी के सामने बोल दिया। बाहर अकेले एकांत में आकर के दोस्त ने कहा, चलो तुम हमारी बेइज्जती इधर करवाने लाए हो। ये बोलने की क्या आवश्यक थी कि हमारी कपड़ा पहना है? तुमने तो पूरा मुझे मेरा बेइज्जत कर दिया। गुस्सा हो गया दोस्त, मैं जा रहा हूँ वापस, तुम्हारे ससुराल में नहीं रहना। जैसे वापस जा रहा था तो उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बोल दिया, नहीं बोलना था, कपड़े के बारे में नहीं बोलना था। दोस्त तो तुम हमारे हो, अब नहीं बोलूंगा, माफ कर दो, रुक जाओ। अब वो पहली बार गया था, तो पहली बार में ऐसा होता है, सबके घर में जाना पड़ता है। दामाद जी का स्वागत दूसरे घर में, चाचा के घर में हो रहा था। वहां गए, चाचा ससुर जी ने पूछा कि दामाद जी आप आए, बहुत अच्छा लगा, ये कौन है आपके साथ? वो बोले कि ये हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरी हर बात मानते हैं। हम आ रहे थे, साथ में इनके पास कपड़ा नहीं था, और कपड़े याद आ गए, कपड़ा की बात नहीं करना था, कपड़े इनके अपने हैं, कपड़े इनके अपने हैं। उसने सोचा शायद ऐसा कहूंगा तो बेइज्जती फील नहीं होगा। अब उसको और क्रोध आया, और वो बोला एकांत में आकर के, अब मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, कपड़े की बोलने की क्या जरूरत थी? अब उसने कहा, सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई, मुंह से कपड़ा निकल आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार के लिए मान जाओ। बोला ठीक है, अगली बार से कपड़े की चर्चा नहीं करना, ठीक है। तीसरे घर में गया, वहां भी स्वागत बड़ा अच्छा हुआ। उसने पूछा, दामाद जी बहुत आनंद आया आप आए, और ये कौन है साथ में? बोले ये हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी तारीफ करी, उसे खुश करने के लिए खूब प्रशंसा किया, और तारीफ करते करते वो बोला, और कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बोला कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। पहले कहा कपड़ा मेरा है, फिर कहा कपड़ा इनका है, फिर कहा कपड़े के बारे में बोलना ही नहीं। दोस्त बोला कितना बेकार आदमी है, अब तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़ के गया। कहने का अर्थ है आप कितना भी दिखावा करो, भीतर जो भरा है वो प्रकट हो ही जाता है। अगर भीतर अच्छाई है तो वो प्रकट होगा, भीतर बुराई है तो वो हर हाल में वो प्रकट होगा। अब किसी के घर जाओ, बहुत दिन तक आप अपने स्वभाव को छुपा करके नहीं रह सकते। इससे अच्छा है आप अपने असली स्वभाव में जियो। आप जो हो, जैसे हो, वैसे जीने की
स्वभाव बनाओ, प्यार से बोल दीजिए ना।